देश में स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर मार्च के आखिर में पूर्णबंदी लागू कर दी गई, लेकिन अब मौजूदा हालात और आर्थिक परेशानियों को देखते हुए सरकार ने पूर्णबंदी के चौथे चरण में छूट का दायरा बढ़ाया है। सीमित स्तर पर ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। 25 मई से घरेलू विमान सेवाओं को भी उड़ान की इजाजत मिल गई है। वहीं इन सब रियायतों को देखते हुए सवाल उठ रहा है, क्या संसद का मॉनसून सत्र समय पर शुरू हो पाएगा? रिपोर्ट देखिए। सरकार ने जब पहली बार पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो देश में आर्थिक गतिविधियों से लेकर रेल और विमान सेवाओं पर भी पाबंदी लग गई थी। लेकिन पूर्णबंदी के चौथे चरण में सरकार ने कई रियायतें दी हैं और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। स्वास्थ्य मुसीबत ने तो संसद सत्र से लेकर राज्यसभा चुनाव पर भी ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब जब रियायतें देने का दौर शुरू हो गया है तो ऐसे में संसद के मॉनसून सत्र के भी समय पर शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। मतलब जुलाई के तीसरे या आखिरी हफ्ते में मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। कुछ दिनों पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि मॉनसून सत्र शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। सत्र स्थगित करने को लेकर कोई योजना नहीं है। दरअसल तत्कालीन हालात को देखते हुए मार्च में संसद के बजट सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर संसद को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि संसद का बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलना था। पिछले महीने खबर आई थी कि मॉनसून सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सेंट्रल हॉल से संचालित की जा सकती है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को लोकसभा से संचालित किया जा सकता है। वहीं बात पिछले साल की करें तो पिछले साल मॉनसून सत्र 20 जून से 7 अगस्त तक चला था। अब भले ही सरकार जिस तरह से पूर्णबंदी के चौथे चरण में रियायतें दे रही है, उसको देखकर मॉनसून सत्र के समय पर आयोजित होने के आसार बन रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि देश में अब रिकॉर्ड स्तर पर मामले बढ़ने लगे हैं। यानी अगर हालात बेकाबू होते हैं तो फिर मॉनसून सत्र के भी आगे चलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।